इस किरचॉफ रूल के ऊपर आगे कुछ एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते। सो हम डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ्स रूल, हम किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ रूल को डिस्कस कर रहे थे और आज हम आगे की तरफ को चलते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है, हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर ये बैटरी है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गई और यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी और आ गई और यहाँ से मेरे पास एक रेजिस्टेंस और आ गई। देखो ये हमारे पास आ गया और फिर मेरे पास यहाँ से आपके पास एक रेजिस्टेंस और आपके पास आ गई और मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक बैटरी आपके पास और किसी ने लगा दी और ये सर्किट मैं एक रेजिस्टेंस और लगा दी और ये सर्किट कर दिया कंप्लीट। ये हमारे पास यहाँ पर सर्किट हो गया कंप्लीट, ये सर्किट आपके पास हो गया कंप्लीट। अब मेरे पास यहाँ पर बैटरीज कितने कितने की, ये मेरे पास है 20 वोल्ट, ये हमारे पास है 10 वोल्ट और ये मेरे पास आगे मान लो 6 वोल्ट। देखो टीचर ने ऐसे मेरे पास तीन जो है बच्चा आपके पास बैटरीज लगा दी। रेजिस्टेंसेस मेरे पास 2 ओम आ गया, मेरे पास 1 ओम आ गया, मेरे पास 2 ओम आ गया, मेरे पास 1 ओम आ गया और मेरे पास यहाँ पर 3 ओम आ गया। ठीक, अब टीचर मुझे बोलता है ये सर्किट काम कैसे करेगा और इस सर्किट के अंदर कितना कितना करंट कहाँ कहाँ पे ट्रेवल करेगा। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास करंट कहाँ से कहाँ चलता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास करंट चला और ये करंट है मेरे पास मान लो I1 लेना, I1 ले लो। तो मेरे पास ये करंट है आपके पास I, अगर I करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो आपके पास इसके नेगेटिव में भी कितना जाएगा आपके पास I, इसका मतलब यहां से भी मेरे पास कितना जाएगा I। इतनी बात मुझे समझ में आती। तो हमारे पास इसका मतलब यहाँ पर करंट चला I, ये करंट मान लेते हैं दो हिस्सों में बढ़ गया। यहाँ पर मेरे पास I1, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा I माइनस I1 और यहाँ पर मेरे पास करंट आ गया I माइनस ऑफ I। क्लियर? पहले तो इसको जज करो कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया। फिर देखो मेरे पास यहाँ पर जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ से मेरे पास I करंट निकला, यहाँ पर I करंट पहुंचा, यहाँ पर मुझे एक जंक्शन मिला। फिर देख यहाँ पर मुझे जंक्शन मिला, इस I करंट में से I1 करंट नीचे उतर गया, वापस कितना गया I माइनस I1, यहाँ पर I माइनस I1, यहाँ पर I माइनस I1, ये मेरे पास है I1, ये मेरे पास है I1 और यहाँ पर पहुंचे तो I माइनस I1 प्लस ऑफ I1, ये दोनों यहाँ पर मिलके दोबारा से I, ये I करंट नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। जी, अब किसी बच्चे का इसमें से कोई डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है किसी बच्चे नो का? सर। ऋषभ, मेघा। तो हमारे पास यहाँ पर मैं A से यहाँ पर B से C और C से D और D से बच्चा हमारे पास E। हमारे पास जब ऐसे कई लूप्स बनते हैं, दो लूप्स मुझे नजर आ रहे हैं, इन दोनों लूप्स के अंदर मैं कुछ इक्वेशंस बनाकर I और I1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। मेरी हेल्प करना और चीजों को अंडरस्टैंड भी करना। सबसे पहले मैं एक लूप ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये लूप है, मैं B से पहले C की तरफ को जाऊंगा, C से D की तरफ को जाऊंगा और D से दोबारा कहाँ की तरफ को आ जाऊंगा, B की तरफ। मेरी बात को आप समझे? तो मैं B से C की तरफ गया, C से D और D से B की तरफ को गया। तो मैं B से C की तरफ को जा रहा हूँ, ये देखो बच्चे, ये मेरे पास मैं B से C की तरफ को जा रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर ये लूप में ऐसे चला और जैसे मैं B से C की तरफ को गया, जल्दी बता दो, पहले मुझे मिला एक रेजिस्टेंस और करंट, मैं करंट के अलोंग चलूंगा तो IR नेगेटिव, यानी I माइनस I1 ये करंट है इनटू रेजिस्टेंस 1 और मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव।
इसके बाद मेरे पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मैं जब इस बैटरी को क्रॉस करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ आपके पास 6 आ जाएगा। इसके बाद मैं यहां से मुड़ा और सी से डी की तरफ को जा रहा हूं, ये देखते चलना। जब मैं सी से डी की तरफ को जा रहा हूं तो मैं करंट के साथ ट्रेवल कर रहा हूं। अगर मैं करंट के साथ ट्रेवल कर रहा हूं तो -3i -i। जी रक्षित बोलो बच्चे। सर नेगेटिव का साइन क्यों लगाया? बेटा नेगेटिव का साइन हम तब लगाते हैं जब हम करंट के अलाउंग चलते हैं। जब हम करंट से ऑपोजिट चलेंगे तो आपके पास ये 4 साइन कन्वेंशन है। आप बैटरी को कैसे जंप करते हो, आप रेजिस्टेंस को कैसे जंप करते हो, ये सारी चीजें बच्चे, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। रक्षित बड़ी सिंपल सी बातें, 4 चीजें आप देखते चलो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जब करंट के साथ चलूंगा तो IR नेगेटिव है, जब मैं करंट से ऑपोजिट चलूंगा तो IR बच्चे हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है। जब मैं बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप किया तो 6 पॉजिटिव है। मैं करंट के साथ चला तो IR मेरे पास यहाँ पर रक्षित नेगेटिव है। और फिर अब देख, इसमें क्लोज लूप में चलना है। मैं यहाँ से गोल घूम के वापस गया। अब एक बात बताओ, जब मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पर तो ये 10 वोल्ट को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा? नितिका क्या लेंगे, स्तुति क्या लेंगे, देश्वरी क्या लेंगे? तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये प्लस ऑफ 10। रक्षित इसको ऑब्जर्व कर, तेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 चीजों की गेम है, आप IR को क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप वोल्टेज को क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, और सबका सम ड्रॉप होकर 0 हो जाना चाहिए। सबका सम अगर कर दें तो वो 0 हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं आगे की तरफ को गया तो मेरे पास ये 2 है और करंट नीचे की तरफ को आ रहा है। ये देखो बच्चे, मैं नीचे से ऊपर गया तो करंट नीचे की तरफ को आ रहा है, ये मैंने पहले चूज किया हुआ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव प्लस ऑफ 2 into I1, और ये हमारे पास ड्रॉप होकर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास ड्रॉप होकर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये बात समझ में आई सिमरत, ये बात समझ में आई बच्चे आपको, ये बात समझ में आई प्रनीत, दीप सिमर, सिमरत, ये बात बच्चे आपको समझ में आई, मुस्कान ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्लियर है बच्चे हमारे पास। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और चीजों को। सर +2i1 क्यों लिया? क्योंकि हम करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। हम जब करंट से, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी, देयर इज अ साइन कन्वेंशन फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ द न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन। अगर आप बैटरी को जंप करते हो पॉजिटिव से नेगेटिव तो आपके पास EMF नेगेटिव हो। ये मैं आपको बोलता रहा हूँ कि ये साइन कन्वेंशन है। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव लूप पे चलोगे तो आपके पास EMF पॉजिटिव है। अगर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है R और हमारे पास हम करंट I से यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास IR, आपके पास IR नेगेटिव होगा अगर आप करंट के साथ चलोगे, और अगर आप करंट से ऑपोजिट चलोगे, ये जो येलो कलर का लूप है ये आपको बता रहा है कि मैं सर्किट में ट्रेवल कर रहा हूँ। और किरचॉफ का हम सेकंड रूल लगा रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर IR की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब आप करंट के साथ चले तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ये आपके पास नेगेटिव है। जब करंट आपके पास नीचे आ रहा है और आपका लूप नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है तो आपका I इंटू R पॉजिटिव है। बस इतनी सी तो बात है आपके पास, ठीक है। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास है -i प्लस ऑफ I1 प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3i प्लस ऑफ 3i1 प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ 2i1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 6 प्लस 10 तो ये मेरे पास 16, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास I1 4i1 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6i1, तो ये हमारे पास माइनस ऑफ 6i1 आ जाएगा।
अगर मैं आई की बात करूं तो -4 आपके पास यहाँ पर आई आ जाएगा, जो दूसरी जगह पे जाकर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 4 है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, नंबर 1 इक्वेशन मेरे पास। ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं बच्चे हमारे पास हम आगे की तरफ सेकंड लूप को स्टडी करते हैं और सेकंड लूप के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। मेरे पास अब मैं दूसरा लूप लेता हूं और मेरे पास अब कौन सा लूप है, मैं यहाँ पर ए से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, डी से आपके पास ई और ई से ए की तरफ को चलता हूं। देखो बच्चे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस लूप के अंदर ट्रेवल करेंगे। सबसे पहले हम ए से बी गए, आपको ए से बी क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। जब हम बी से डी की तरफ को जाएंगे तो अब आप बताओ कि आप इक्वेशन कैसे लिखोगे। जब हम बी से डी की तरफ को गए तो एक मैं करंट के साथ साथ नीचे की तरफ को जा रहा हूं। देख बच्चे यहाँ पर रक्षित ध्यान से देख, मेरा लूप बी से डी जा रहा है, करंट भी नीचे जा रहा है, इस वजह से -2i1 हो जाएगा। और मैंने बैटरी को कैसे जंप किया बी से डी जाते हुए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस ऑफ मेरे पास 10। ये चीज देखनी है बस, और कुछ नहीं करना। फिर जब मैं डी से ए की तरफ को गया तो माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर आई आ जाएगा क्योंकि ये 1 है। फिर मैं ऊपर की तरफ को गया, फिर बैटरी मिली नेगेटिव से पॉजिटिव तो +20। मैं करंट के साथ जा रहा हूं तो -2 × I = 0। कितना सिंपल। और ऐसा करते हुए आप बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। कितना करंट चल रहा है, कितना करंट नहीं चल रहा। मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास 3i आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 10 आ गया, तो मेरे पास 10 = मेरे पास यहाँ पर -3i दूसरी जगह जाकर 3i, और हमारे पास यहाँ पर -2i1, तो आपके पास प्लस ऑफ ये कितने के बराबर आ जाएगा 2i1। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे, सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे, ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो मेरे पास 16 = -6i1 प्लस ऑफ 4 × I। अच्छा देखो इसको रिजॉल्व कैसे करें मैं बताता हूँ। आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से या 3 से कर देते हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 30 = 9i प्लस ऑफ 6i1, और नीचे 16 = 4i माइनस 6i1। ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो 46 = 9 + 4, तो 9 + 4 मेरे पास 13i। तो आपके पास आई करंट कितने के बराबर है, 46/13 एम्पियर। तो ये मेरे पास आ गया 46/13 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इस करंट की वैल्यू की बात करूं बच्चे, तो आपके पास ये करंट किसके बराबर आ जाएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास इस करंट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आपके पास है। मेरे पास यहाँ पर पहला करंट आ गया। अब इससे मैं कोई भी दूसरा करंट भी निकाल सकता हूँ। कैसे, किसी भी जगह पे इसकी वैल्यू डाल दी। देयरफॉर अगर मेरे पास है 16 = -6i1 प्लस 4 × 46/13, 16 = -6i1 प्लस ऑफ 4 और यहाँ पे 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 16 18 184/13। मेरे पास 6i1 184/13 माइनस ऑफ 16, तो 16 × 13, तो 18 1 4 और मेरे पास 16, तो 8 10 208। 6i1 = 184 माइनस 208/13, तो मेरे पास 6 यहाँ पर आपके पास i1 = तो आपके पास कितना आ जाएगा 208 184, तो 4 यहाँ पर मेरे पास 2, तो आपके पास आ जाएगा -24/13। ये कैंसल होकर 4 आ जाएगा, तो आपके पास I1 करंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी,
आपके पास I1 करंट विल बी -4/13 एम्पीयर। कल भी आपको एक बात समझाई थी, नेगेटिव साइन से घबराना नहीं। डू नॉट अफ्रेड ऑफ द नेगेटिव साइन, डू नॉट अफ्रेड ऑफ द नेगेटिव साइन। कभी भी नेगेटिव साइन से आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द नेगेटिव साइन। आपको नेगेटिव साइन से कभी घबराना है ही नहीं बच्चा, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें से, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है। जी स्तुति, बोलो बच्चे। सर इसमें हम A to E फिर D और B ऐसे नहीं जा सकते? पूरी मर्जी है। मैं तो कल भी तुम्हें बोला था कि आप जिस मर्जी लूप को, ये उस वक्त आपकी किस्मत, उस वक्त आपकी जो प्रैक्टिस है, उस वक्त जो आपका डिसीजन है, आपकी जो कैपेबिलिटी है माइंड की, आप उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन होता है बच्चे वो इंडिविजुअल होता है, वो ग्रुप में नहीं होगा। आप जैसे मर्जी लीजिए, आंसर सेम आएगा बच्चे आपके पास, ठीक है बेटा। यस सर। सर और यहाँ पे जो आपने लास्ट में लिखा है नेगेटिव साइन, तो उसकी वजह से पोलैरिटी चेंज तो नहीं होती? नहीं, नेगेटिव साइन का इतना मतलब है स्तुति, नेगेटिव साइन का इतना मतलब है स्तुति बेटा कि मैंने यहाँ पर I1 करंट कैसे ड्रॉ किया था, ये अंदर की तरफ ऐसे अंदर ड्रॉ किया था ना I1। ये देख, आपका करंट I1 कहाँ से कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, आपका I1 करंट B1 से D की तरफ को कैलकुलेट कर रहा है। तो आप सिंपल ये बोलोगे कि जो करंट है I1 ये आपके पास ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम आपके पास D to A इंस्टेड ऑफ D to B, सॉरी D to B इंस्टेड ऑफ आपके पास B to D। हमने क्या चूज किया, हमने क्या चीज मानी कि मेरा करंट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, B से D की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, ये मैंने माना ना। पर करंट के आगे नेगेटिव। नेगेटिव करंट का मतलब कि जो करंट मैंने चूज किया था कि ऊपर से नीचे आ रहा है, पर रियलिटी में मुझे सर्किट बता रहा है कि तूने तो गलत चूज कर दिया, करंट आपके पास B से D नहीं D से A की तरफ को जाना चाहिए, इस वजह से आंसर नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसका इसका मतलब होता है कि आपने करंट की डायरेक्शन गलत बनाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी राघव, बोलो बेटा। सर कभी सर करंट की अगर डायरेक्शन गलत हो तो उससे फर्क, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें दिक्कत आ जाए कुछ? फिर से बोल बच्चे। सर कुछ स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें अगर करंट हमने गलत ली डायरेक्शन तो उससे फर्क पड़ता है सर? सर तो फर्क तो बच्चे नेगेटिव साइन आ गए ना बच्चे हमारे पास, हमारे सर पास उसके अलावा, सर उसके अलावा नहीं, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि आगे की कैलकुलेशन को करने के लिए आप इस डायग्राम को अब छेड़ना नहीं है। मतलब कि कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, फिर दोबारा डायग्राम बनाकर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मत करो। आप इसको एज इट इज रहने दो, जैसा आ गया वैसा रहने दो। और उसके बाद बच्चे जहां पर भी ये नेगेटिव करंट यूज होगा, जहां पर भी ये करंट यूज होगा, आपने उसकी नेगेटिव वैल्यू को यूज करना, बस इतना ध्यान रखो और कुछ। ठीक, और किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश बोलो। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? हाँ पार्थ, बोलो बच्चे। सर ये जो लॉ होते हैं ये 3 मार्क्स तक आ ही जाते होंगे? 3 बेटा अगर वैसे किस्मत बहुत बुरी रही पार्थ, पहले तो बता मेरे हिस्से की आइसक्रीम किसने खाई, पहले तो बता। सर वो लास्ट रह गई थी आइसक्रीम, पता नहीं किसने दी। क्या क्या? नहीं वो सर लास्ट आइसक्रीम रह गई थी, पता नहीं किसने। हाँ, मेरे हिस्से की खाई किसने, पहले बता। सर मैंने तो नहीं खाई। तूने नहीं खाई? तू खा लेता बल्कि तो मुझे बढ़िया रहता। चल हाँ, मैं बोला मेरे हिस्से की आइसक्रीम किसने बताई। मैं भी बच्चों से ये डिस्कस कर रहा था कि आज भी पार्थ लाइट नहीं थी, मतलब कि आज भी जो है ना नहीं थी लाइट। मैं बच्चों से मैं बोला यार पूरी एनर्जी ड्रेन, पता क्या एक्चुअल में ना आप जब लाइट चली जाती है तो पूरी एनर्जी पूरा सर ऊपर साइड गर्मी होती है ना जहाँ भी, तो यार मतलब कि बहुत ह्यूमिड है और बच्चों पे भी तरस आता है। लेकिन क्या करे बच्चे, ये आई थिंक सो थर्ड डे इन अ रो है बच्चे जब लाइट नहीं थी, है ना? यस सर। पता नहीं कौन सा बच्चा जाकर बिजली की तारों को हिला रहा है यार, लाइट ही भगा देता है 3 बजे। नहीं सर, कल जब मैं आ रहा था केमिस्ट्री ट्यूशन के लिए तो वहाँ पर ठीक कर रहे थे वो। हाँ यार, पता नहीं यार क्या है भाई, मैं कहता हूँ कल से लाइट आ जाए यार। इट इज अ थिंग, मतलब कि आपके पास है ना बच्चे की एनर्जी, तुम्हारी बच्चे जो है वो, मैं बोलता हूँ कि कई बच्चे खाना नहीं खा के आते। तो पार्थ बच्चे, अगर किस्मत बहुत बुरी रही
तो बच्चे 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ, तभी बोल रहा हूँ कि अगर किस्मत बहुत बुरी रही, बहुत बुरी किस्मत रही, ठीक है, हालांकि इसको बुरी किस्मत भी नहीं बोल सकते राजी, क्योंकि देख टीचर ने तो क्वेश्चन पूछना बच्चे, तो 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, बाकी 3 तो मिनिमम मान के चल बच्चे कि 3 तो वो पूछेगा, 5, 3 और 5 के बीच में 2 का कोई गेम नहीं। ठीक है सर। 2 में बस वो ये पूछेगा कि आप मुझे बता दो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है और किरचॉफ सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, वो इतना पूछ लेगा, वो तो एक एक नंबर का पूछ लेगा या कुछ मिला जुला के पूछ लेगा। ओके सर। चलो ओके सर। अब चलते हैं बच्चा आगे। मेरे पास अब यहाँ पर बच्चे एक सर्किट है और मुझे करंट भी बताना है और सब कुछ। अब देखो, अब हम इसके एप्लीकेशन को थोड़ा वाइड करें। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक, ये 2 और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 3 और ये लो जी मेरे पास आ गया ये और ये आ गया। लो जी, यह हमारे पास एक सर्किट है 5 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम एंड वी हैव 5 ओम। नीचे मेरे पास यहाँ पर एक और बच्चा आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये बच्चा हमारे पास है 3 ओम और यहाँ पर मेरे पास आ गया 10 वोल्ट। और टीचर बोलता है कि सर्किट के अंदर कहाँ कहाँ पर करंट चल रहा है, एक तो ये बताना बच्चे इंडिविजुअल, और सिस्टम के अंदर टोटल रेजिस्टेंस वगैरह जो आप बताना चाहते हो वो बता दो किरचॉफ रूल को यूज करके। एक तो बच्चे मुझे करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट एंड डिफरेंट ब्रांचेस, एंड बच्चे हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस, हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस के अंदर और आपके पास सर्किट के अंदर कितना कितना करंट चल रहा है, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर कितना कितना करंट चल रहा है, एक तो मुझे ये बताना चाहिए। ठीक, अगर हम बताना चाहे तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस भी मुझे बतानी आनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, तो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास करंट चला आपके लिए आई, वापस भी कितना आएगा बच्चे आपके पास आई आ जाएगा। जब यहाँ पर मेरे पास करंट पहुंचा तो ये आ गया आई, यहाँ पर करंट आपके पास, अब देखो करंट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा जंक्शन पे, ये I1 है और ये मेरे पास यहाँ पर I2 है। ध्यान से सुनिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर मेरे पास करंट आगे चला गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास चला गया। अच्छा ऐसा करते वेरिएबल ज्यादा क्यों रखें यार, वेरिएबल ज्यादा रख के थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये आई है ना बच्चे, तो इसको मैं कर लेता हूँ I माइनस आई, होप सो आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर I1 से ऊपर I2 चला जाएगा और ये मेरे पास आएगा I1 माइनस ऑफ I2, ये इसके साथ जुड़कर आपके पास कितना आ जाएगा I माइनस I1 प्लस ऑफ I2, और दोबारा से मेरे पास यहाँ पर ये कितना आ जाएगा I। बहुत सरदर्दी है भाई, बहुत सरदर्दी, एक एक चीज का ध्यान रखना, एक एक करंट को स्प्लिट करना, बहुत सरदर्दी है। मेरे पास अब मैं लूप लेता हूँ, सबसे पहले मैं A से आपके पास B से बच्चा आपके पास यहाँ पर C से D से बच्चे E और E से आपके पास F और F से A की तरफ को चलते हैं। सबसे पहले हम इस लूप को लेते हैं, ये देखो कौन सा, यहाँ पर रक्षित बेटा ध्यान से देखना, ये वाला लूप लिया मैंने, ये वाला बच्चा आपने लूप लिया। यहाँ पर मैं इस तरीके से आपके पास इसको क्लोज लूप ले लेता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, एक क्लोज्ड लूप बन गया। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, आपके पास एक क्लोज्ड लूप बन गया। मैं यहाँ पर A से B की तरफ को चल रहा हूँ और मुझे अब बताना बच्चे कि आपके पास यहाँ पर ये डायग्राम क्या इक्वेशन देगा, बोल रहा हूँ बच्चे। सर वो करंट ऊपर से नीचे नहीं आएगा सर? तेरी मर्जी है ना बच्चे, मैंने मना नहीं किया। अगर तेरी बात सच होगी तो करंट नेगेटिव आ जाएगा मेरा, अगर मेरी बात सच होगी तो करंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ओके सर। अगर करंट ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर भी तो जा सकता है ना, है ना लड़के? ओके सर समझ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ।
अब आगे की तरफ बच्चा हम इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ बच्चों। जब हम आगे की तरफ को चले और मैं ए से बी की तरफ को जा रहा हूँ, देखो मैं ए से बी की तरफ को जा रहा हूँ, जल्दी से इक्वेशन बनाते हैं। मैं लूप कौन सा ले रहा हूँ, पहले मैं ए से बी जाऊंगा, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए की तरफ। तो मैं ए से बी की तरफ को गया। अगर मैं ए से बी की तरफ को जाऊंगा तो ये नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव। पहले तो बैटरी मिली, तो बताओ इसको मैं क्या लूंगा, बैटरी को पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा, जल्दी बताओ। तो मैं इसको यहाँ पर ले लूंगा पॉजिटिव 10 वोल्ट। फिर मैं करंट के साथ आगे चल रहा हूँ तो -3i, पता लग रहा है ना बच्चे। मैं ऊपर गया, फिर मुझे ये वाली रेजिस्टेंस मिलेगी लूप में, तो -10 इंटू I1। फिर मुझे ये वाली रेजिस्टेंस मिलेगी माइनस, मैं करंट के साथ चल रहा हूँ 5 इंटू I1 -I2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10 -3i -10i1 -5i1 +5i2 इज इक्वल टू 0। इसको और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 10 इज इक्वल टू, ध्यान से समझ, 10 इज इक्वल टू 3i प्लस ऑफ 15i1 माइनस ऑफ 5i2। और ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन। अब जरा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सेकंड लूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पर लूप क्या आ जाएगा, इसको G ले लिया, इसको H ले लिया और इसको बच्चे हमने K ले लिया। अब मैं दूसरा लूप ले रहा हूँ बच्चे, ये वाला लूप। ये पार्ट तेरी दिली तमन्ना पूरी हो रही है। तो बोला 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चे, बिल्कुल हिला के रख देगा आप। इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, मतलब कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मैं उन बच्चों को आइडेंटिफाई करता हूँ जो सही में साइंस के लिए सीरियस हैं, या जिनको बच्चे रियलिटी में ग्रेविटी पता है कि साइंस कितनी मुश्किल हो सकती है। हर चैप्टर में कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चे के जेन्युइन, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो हार्ड वर्किंग बच्चा है, उसको हमारे सामने लेके आ जाता है। ये वन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसमें से लूप ले लेता हूँ और मेरा लूप बच्चा आपके पास क्या, ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर लूप है। हम G से मान लो H जा रहे हैं, H से D जा रहे हैं, D से आपके पास दोबारा से आप C की तरफ जा रहे हैं और C से G की तरफ हो जा रहे हैं, ये वाला लूप। तो हम इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं इस लूप के अंदर। क्या इक्वेशन बनेगी, G से H मैं करंट के साथ चलूंगा तो -5 आपके लिए कितना आ जाएगा, I -5। तो -5 I माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1। वेट करना, 2 मिनट वेट करो। चलो काव्यान, तो मेरे वो जो है ना लेके इंक भर दे। बैटरी खत्म हो गई थी। ओके सॉरी। सो हमारे पास 5 -5i1, क्योंकि मैं इसके साथ चला। जब मैं H से D की तरफ को आ रहा हूँ, देखो H से D की तरफ जा रहा हूँ, करंट ऊपर जा रहा है, जो मैंने चूज किया, जिसमें राघव और मेरी लड़ाई हुई। तो आपके पास मैं H से D जा रहा हूँ और हमारे पास करंट ऊपर जा रहा है, तो आपके पास प्लस ऑफ 5 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, I। इसके बाद मैं D से C की तरफ को जा रहा हूँ, करंट से उल्टा चल रहा हूँ, तो प्लस ऑफ 10 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। कल एक बच्चे का डाउट था, सर जिस भी लूप के अंदर हम किरचॉफ रूल लगाते थे, वहां पर सेल या बैटरी होना जरूरी है, जरूरी नहीं, आप बगैर उसके भी लगा सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज आ गई, -5i प्लस ऑफ 5i1 प्लस ऑफ 5i2 प्लस ऑफ 10i1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, 15i1
प्लस ऑफ 5i2 इज इक्वल टू 5i। सो मेरे पास करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू किसके बराबर है, 3i1 प्लस ऑफ i2। देखो धीरे धीरे करके हमें अंदाजा होता जाएगा कि मेरे पास आई की वैल्यू किसके बराबर है, 3i1 प्लस ऑफ i2। ये आगे सेकंड इक्वेशन। मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, ये वाली। मैं इस इक्वेशन में आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, करके बच्चा हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या इक्वेशन आएगी, कोई बच्चा बता सकता है? तो मेरे पास आगे 10 इज इक्वल टू 3, आई की जगह मेरे पास 3i1 प्लस ऑफ i2 प्लस ऑफ 15i1 माइनस ऑफ 5i2। यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 9i1 प्लस ऑफ 3i2 15i1 माइनस ऑफ 5 आपके पास i2। अगर हम आगे चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया 24i1 एंड माइनस ऑफ मेरे पास 2i2, और या फिर मेरे पास 5 इज इक्वल टू आपके पास 12i1 माइनस ऑफ i2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, मेरे पास थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन के बच्चे बोल रहे हो अरे यार क्या कहाँ फंस गए, कौन सी इक्वेशंस बना रहे और क्यों बना रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कहीं धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी मेरे पास एक लूप और बचा हुआ, कौन सा, ये वाला। मेरे पास यहाँ पर अभी आपके पास एक और लूप बचा हुआ, ये वाला। इस लूप को भी स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं इसमें से क्या पता लगता है। मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए लूप आ जाएगा, और ये लूप है बच्चा हमारे पास H से आपके पास K से E से D और D से बच्चा आपके पास H। तो जरा देखते हैं, तो माइनस ऑफ 10 I माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2, मैं करंट के साथ चला। नेक्स्ट वन, मेरे पास मैं आगे चला, K से E कुछ नहीं मिला, मैं E से D जा रहा हूँ, करंट से ऑपोजिट, प्लस ऑफ 5 इंटू I1 माइनस ऑफ I2। इसके बाद हम चले नीचे से ऊपर, करंट भी नीचे से ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 5i2, माइनस ऑफ 5i2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ 10i, तो मेरे पास आ गया 3i1 प्लस ऑफ i2, माइनस ऑफ i1 प्लस ऑफ i2, और प्लस ऑफ 5i1 माइनस 5i2 माइनस ऑफ 5i2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आ जाएगी, माइनस 30i1, या फिर बच्चा हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 है, डायरेक्ट बच्चा हम कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2i1 एंड 2i2, तो माइनस 20i1 माइनस ऑफ आपके पास 20i2, दोनों माइनस के आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट है मेरे पास 5i1 आपके पास अकेला है, तो प्लस ऑफ 5i1 माइनस ऑफ 10i2 इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट देखते हैं बच्चे अब हमारे पास क्या बचा। तो मेरे पास यहाँ पर बचा ये कि ये मेरे पास है, एक गलत हो गया ना कहीं पर, कोई कुछ गलत हुआ है, देखो जरा चेक करो। ये पहला 5i1, हाँ ये वाला, ये i1। मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ 15i1 एंड माइनस ऑफ 30i2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया, वी कैन राइट डाउन माइनस 15i1 इज इक्वल टू 30 आपके पास i2। बेटा चेक करते रहना एक बच्चा, तो ये कैलकुलेशन लंबी है, तो कई बार टीचर देखते देखते भी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है बच्चे, ठीक है। तो मेरे पास एक चीज तो पता लग गई, क्या आपके पास यहाँ पर I1 किसके बराबर है, माइनस ऑफ 2i2। तो इससे मुझे एक चीज पता लग गई कि कहीं ना कहीं मैंने किसी करंट की डायरेक्शन उल्टी ली हुई, तो वो तो डरने की जरूरत ही नहीं, वो तो घबराने की जरूरत ही नहीं, वो तो हमको पता लग गया। अब लास्ट रह गया बच्चे, ये फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में डालना और I1 I2 निकालना। देखो कैसे। सो ये फोर्थ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 12। I1 की जगह कितना आएगा, माइनस 2i2 माइनस ऑफ आपके पास i2। 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25i2
तो I2 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? I2 विल बी -1/5 एम्पेयर और I1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? -2 इंटू आपके पास -2 इंटू -1/5। तो I1 तो चलो सही निकल गया, लेकिन मेरे पास I2 की वैल्यू कितने के बराबर है? माइनस आपके पास 1/5 माइनस मेरे पास 1/5। लेकिन अभी भी मेन करंट बचा हुआ, आपका मेन करंट आपके पास कौन सा है? I के बराबर है, अभी वो बचा हुआ। तो देखो बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन। पार्थ आंखें खुली थोड़ी बहुत की बंद होगी। हाँ पार्थ, खुली हुई है, खुली हुई। हाँ मतलब कि वही बात है ना यार, सॉरी इतनी लंबी क्या भाई बात। बेटा अभी मैं बताऊं ये क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा पहली बार 40 मिनट बच्चे कहीं नहीं जाते। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस मेरी लाइफ में हुए जब 40 से 45 मिनट एक बच्चे को लगे जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और ऐसा नहीं कि बहुत बेवकूफ बच्चा है, क्योंकि वो इक्वेशंस उलझ गई, इक्वेशंस बन नहीं पाई और बच्चा बोलता है सर हार गया। मैं बोला हारना नहीं है ना यार, ये तो नहीं करना ना, ये इक्वेशन से हारना थोड़ी ना, इनको बनाना है। और बनती हुई चीजें बहुत मुश्किल लगती है। हाथ से बुना हुआ स्वेटर क्या एक दिन में बनता है कि बहुत टाइम लगता है? तो आंसर है बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो हाथ से बने हुए स्वेटर है बच्चे, उसकी अपनी वार्मथ होती है। तो I1 मेरे पास 2/5 है, ये मेरे पास 2/5 है एंड I2 ये तो नेगेटिव है -1/5। तो आपके पास कितना आ गया? 6/5 -5/5। और बच्चा बोलेगा सर करंट कितना चल रहा है? करंट सिंपल 1 एम्पियर का था सर्किट में, ठीक है, करंट 1 एम्पियर का था। अब ध्यान से समझो हुआ क्या है, कहानी क्या है। कहानी इतनी सी है कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास इस सर्किट में ये 1 एम्पियर का करंट था जो चला। आपके पास I1 कितने के बराबर है बच्चा? आपके पास I1 ये 2/5 के बराबर है। यहाँ पर ऊपर करंट कितना चला गया? ये मेरे पास चला गया आपके पास 3/5। अब यहाँ पर राघव ने मुझे टोका भी था। राघव हाँ या ना? राघव यस सर। तेरे टोका कैसा? करंट ऊपर से नीचे चलाओ, ये क्या आपने हरकत लगा रखी है? मैंने बोला जाने दे यार कोई बात नहीं, मेरा दिल कर रहा था कि नेगेटिव में आंसर आए। तो अगर करंट ऊपर से नीचे आता तो I2 क्या होता? पॉजिटिव। तो I2 आपके पास ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव है, तो -1/5 एम्पियर। और फिर बाकी की ब्रांचेस में भी आप करंट निकाल सकते हो, लेकिन I2 के साथ नेगेटिव साइन जरूर लगाना, I2 के साथ नेगेटिव साइन जरूर लगाना। क्लियर? अब बात आ जाती है इस सर्किट से क्या मैं नेट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? क्या इस सर्किट से मैं नेट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, आप इससे नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू किसके बराबर है? IR नेट। मैंने वोल्टेज 10 की लगाई है, करंट आपके पास 1 की है, तो आपकी नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर है इस सर्किट की? तो आपके पास इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस है 10 ओम के बराबर। यानी कि अगर कोई टीचर आपको ऐसा कोई सर्किट देता है तो आप इस सर्किट में से, आप इस सर्किट के अंदर से क्या कर लो बच्चे, आप करंट निकाल लीजिए। जो बैटरी छोड़ रही है उसको V = IR करके, V की वैल्यू गिवन है, करंट आपने निकाल दिया, V = IR, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाएगी। जी राघव बोलो बेटा। सर ये लूप था सर ABC फिर सर GHKF, सर ये लूप नहीं देखो बच्चे, लूप बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं। राघव ये मैंने शायद से आपसे बात की हो या किसी क्लास में मैंने बात की हो। सबसे पहली चीज है बच्चे, हमको बहुत सिंपल काम करना। अगर लूप 3 बन रहे हैं तो चौथे लूप पे बच्चे तब जाना जब आपको लगता है कि वेरिएबल्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। किसी बात को समझ, यहाँ पे साफ मुझे नजर आ रहा है कि 3 आपके पास वेरिएबल है, I1 और I2। तो मेरे 3 लूप बन गए, मैंने बच्चे काम खत्म कर लिया। अगर I4 कोई वेरिएबल होता तो आप ले सकते हो, यू आर फ्री। मैंने क्या बोला कि कोई बच्चा जेन्युइन है, वो बच्चे का मुझे पता कैसे लगता है, वो बहुत प्रैक्टिस करके आता है, बहुत रो पीट के आता है, गालियां देते हुए आता है। अरे सर कहाँ फंसा दिया किरचॉफ रूल में, सर क्या काम है सर, ये बड़ा पखंड है सर जी इसमें, तो ये तो सर दिमाग खराब करने वाली, दिमाग का दही हो गया सर। मैं बोलता कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, चुप हो जा पहले, और ये रोने धोने का ड्रामा करो बंद, और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर आ रहा है बढ़िया बना, फिर प्रैक्टिस करो। ये ड्रामा नहीं करना, तो अरे सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है क्यों? क्योंकि तुम टाइम नहीं दे रहे। नहीं क्यों नहीं हो पा रहा? वो जो 4 चीजें
वो नहीं पता लग पा रही, करंट नहीं बना पा रहे, लूप नहीं बना पा रहे, डर लग रहा है, सर टाइम बहुत लग रहा है। अभी टाइम का मतलब क्या, नूडल है क्या ये? 2 मिनट का नूडल थोड़ी ना कि बनाया और बना के ले ये बेटा सॉल्व करना। तो ये बिल्कुल सही है बच्चे कि 5 मार्क्स का अगर ये आ गया गलती से भी 5 मार्क्स का, तो बेटा ये जान लेके जाएगा। बाकी लूप आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे पता लगेंगे कि कैसे कैसे लूप बना। जी राघव बोलो बेटा। सर मतलब सर जो छोटे लूप है सर हम उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें क्या Yes, इक्वेशन yes, छोटी exactly. होगी। मतलब कि आप अगर छोटे लूप्स को थोड़ा प्रेफर करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिल्कुल ज्यादा बेहतर रहेगा। जी नितिका। सर अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज ले तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो उस पर कोई फर्क पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मैंने कल भी आपको बोला था, मैंने ये सारी चीजें बगैर सोचे समझे की, मैंने ये सारी चीजें बगैर सोचे। मेरे लिए तो बड़ा आसान था ना कि मैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता, पर मैंने बड़ा बगैर कोई सोचे समझे। आप इसके अंदर से सिर्फ लूप के ऊपर जाओ, करंट के ऊपर जाओ, और बच्चे आप यहाँ पर जो V = IR है, जो साइन कन्वेंशन है उस पे चलो। बाकी आप मत सोचिए कि अगर मैं क्लॉकवाइज ले लूंगा तो गलत हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ले लूंगा गलत हो, उसकी गलती पे मत जाओ, बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, यह प्रैक्टिस की बात है। जी स्तुति बोलो बच्चे। सर आपने थर्ड इक्वेशन कैसे बनाई है? लूप कौन सा बच्चे? ये सर वाला, आपने थर्ड वाली? ये वाली बच्चे? नो सर। ये वाली नहीं, कौन सी वाली बच्चे? सर फर्स्ट इक्वेशन के नीचे वाली। अच्छा ये वाली, ये वाली यस सर। 2 से डिवाइड करके। सर पहले इसमें मैंने loop है। पहले मैंने आई की वैल्यू डाल दी ना। आपके पास आई की वैल्यू कितने के बराबर है, जरा ध्यान से देख। आपके पास आई की वैल्यू किसके बराबर है? आपके पास यहाँ से पता लग रहा है, सेकंड इक्वेशन से लग गया पता। सेकंड Yes. इक्वेशन से मैंने ये आई की वैल्यू इसमें डाल दी, फिर मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू डाल दी, सॉल्व किया करता गया, ये इक्वेशन आ गई। और फिर इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई, ये और ये आ गई। ठीक है बेटा। सर इसका मतलब आपने फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड बनाई है? एग्जैक्टली पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को डाला, आई को रिप्लेस किया कैपिटल आई को, उसके बाद थर्ड इक्वेशन बना। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, आप बोलो। हाँ राघव बोलो बच्चे। सर एक और सर ये सर कॉम्पिटिटिवली भी सर आता है सर। क्या बेटा? सर ये एमसी कॉम्पिटिटिव जेई वगैरह में सर इसके एमसी को मतलब कैसे फिलहाल होंगे नहीं, सर? फिलहाल नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, फिलहाल नहीं, अभी तक तो नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। ओके सर सर। अगर आएगा तो उसकी भी कोई ट्रिक होगी करने की सॉल्व जल्दी? नहीं वैसे आएगा नहीं बच्चे हमारे पास, उसके आपके पास आएगा नहीं। और अगर कुछ आएगा तो वो क्या होता है वो बात की बात है। वो बच्चे मैं कोई क्वेश्चन आपको बताऊंगा और बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, वो बड़े आराम से आपके पास हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है बेटा, नहीं आएगा। आपको लगता है कि इतना बड़ा कोई क्वेश्चन कोई टीचर डालेगा? आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर उस बंदे की बेइज्जती बड़ी होगी कि यार तो क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे? तुम निकाल भी दोगे तो क्या प्रूफ हो गया? तुम करोगे इस क्वेश्चन को? मुझे एक बात बताओ, इसके बदले में आप 4 क्वेश्चन इजी कर लोगे? हाँ या ना? नहीं आता। यस सर। ठीक है, नहीं आएगा आपके पास। ठीक है चलो बच्चे, सो अभी कई बच्चों का नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट तो स्टार्ट नहीं, अभी हम कल भी क्वेश्चन ही करेंगे बच्चे। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे। सर मैं कह रहा था ऐसे और क्वेश्चन होमवर्क के हाँ लिए बस सेंड मैंने कर बच्चे आपको जो है कल ये क्वेश्चंस ही करवाने हैं, और कल बच्चा हमारे पास हम नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे बच्चे। ठीक है, कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। ओके बच्चे, बाय टेक केयर, बाय टेक केयर बच्चे, बाय।